दोस्तों, आज हम आपको नारद जी के बारे में एक कथा सुनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक बार नारद मुनि जी के मन में भी अहंकार आ गया था और भगवान विष्णु ने उसका कैसे निदान किया। एक बार की बात है, नारद जी हिमालय में गंगा तट के किनारे तपस्या कर रहे थे। जब यह बात इंद्र को पता लगी तो उसने सोचा कि कहीं नारद जी तपस्या करने के बाद वर में मेरा इंद्रलोक न मांग लें। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और कहा कि नारद जी के आसपास ऐसा कृत्रिम वातावरण बना दो जिससे इनकी तपस्या भंग हो जाए। कामदेव ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नारद जी के तपस्या के स्थान पर आसपास का माहौल स्वर्गलोक की तरह बना दिया गया और वहां पर अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन फिर भी नारद जी की भक्ति पर कोई असर नहीं दिखा। इस बात से विचलित होकर कामदेव ने सोचा कि अगर नारद जी को मुझ पर गुस्सा आ गया तो कहीं वह मुझे श्राप ना दे दें। इसलिए वह नारद जी के पास जा पहुंचा और उसने नारद जी से क्षमा मांगी। लेकिन इस बात के होने के साथ साथ नारद जी के मन में यह अहंकार आ गया कि उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। वह उसी समय भगवान शिव के पास जा पहुंचे और सारा वृतांत सुनाया कि कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सके, और भगवान शिव को कहा कि भगवान शिव, मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, क्योंकि कामदेव मेरी तपस्या को भी भंग नहीं कर सके। तब शिव जी ने नारद जी से कहा कि जो यह बात आप मेरे सामने कह रहे हैं, यह विष्णु जी के सामने मत कहिएगा। लेकिन नारद जी उसके बाद भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे भगवान, मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं, क्योंकि कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। जब विष्णु जी ने यह सुना तो वह नहीं चाहते थे कि अपने परम भक्त के मन में अहंकार रहे। इसलिए उन्होंने नारद जी के रास्ते में एक मायावी नगर तैयार किया, जहाँ की राजकुमारी थी विश्वमोहिनी, और कुछ इस तरह से वहाँ पर उन्होंने दृश्य तैयार किया कि विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है और वह जिसे भी अपना वर चुनेगी वही उसका पति होगा। उस राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए और वह सोचने लगे कि उनका विवाह ही विश्वमोहिनी के साथ हो जाए। यह बात सोचकर वह दोबारा भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे भगवान, आप मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि विश्वमोहिनी मुझे ही वर चुने। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, जो तुम्हारे लिए भला होगा वैसा ही होगा। और तभी नारद जी का चेहरा वानर के चेहरे की तरह बन गया। जब नारद जी उस माया नगरी में पहुंचे तो वहां पर उन्हें देखकर हर कोई हंसने लगा। जब नारद जी ने यह देखा कि हर कोई उन्हें देखकर हंस रहा है तो उन्होंने पूछा कि माजरा क्या है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे वर, अपना चेहरा तो दर्पण में देखिए। जब नारद जी अपना चेहरा वहां पर जलाशय में देखा तो उन्हें दिखा कि उनका चेहरा बंदर जैसा था। वह बहुत क्रोधित हुए। उसी समय वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और विश्वमोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को यह श्राप दे दिया कि जैसे मैं स्त्री वियोग में विचलित हुआ हूँ, तड़पा हूँ, उसी हिसाब से आपको भी स्त्री वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जब यह माया टूटी, माया का भ्रम टूटा, तब नारद जी को पता लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वह भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे।
लेकिन उससे पहले वह भगवान विष्णु को श्राप दे चुके थे और यह श्राप तब सही सिद्ध हुआ जब भगवान विष्णु ने भगवान राम का अवतार लिया और उन्हें माता सीता के वियोग में काफ़ी वर्ष बिताने पड़े। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।